टाइटल रेस तो अपनी जगह पे चल ही रहा है प्रीमियर लीग में, लेकिन उसके साथ ही एक चीज और चल रही है, वो है द रेस फॉर यूरोप। मानस बहुत हॉट अप हो रहा है, बहुत हीटेड अप चल रहा है। कल वेस्ट हैम ने टॉटनम के साथ ड्रॉ कर लिया। वो दैट वेस्ट हैम टॉटनम कुड हैव गॉन फोर्थ, लेकिन राइट नाउ एस्टन विला, you have Man United, you have Spurs, you have all these teams in the mix to finish fourth, fifth. यूरोपा लीग में कौन फिनिश करेगा, कॉन्फ्रेंस लीग पे कौन फिनिश करेगा? What is your opinion? What do you think? Do you think? Okay, let me ask you with the start with the obvious question. Do you think Man United still are in the Champions League place का race? They are, but outside chance है निधि, मेरे को नहीं लग रहा वो करेंगे। Spurs was the team जिनके पास गेम इन हैंड था, and ultimately वो लोग ने पॉइंट ले लिया। I know they could have extended that lead over Manchester United, but Yes. अभी इक्वल गेम्स के साथ 9 पॉइंट्स की लीड हो गई है ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड 9 गेम्स बाकी है निधि। आई थिंक द डिफरेंस इज अ लॉट। सो मेरे को नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलेगा नेक्स्ट सीजन, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी गैप है एंड वो डिजर्व नहीं करते ये सीजन। उनके फैन से भी तू पूछेगा, आई डोंट थिंक दे डिजर्व, दे हैव बीन वे टू इनकंसिस्टेंट। और अभी अगर तू देखेगा उनको लिसांड्रो मार्टिनेज एंड लिंडेलॉफ आर आउट फॉर अ मंथ एज वेल। वरान तो आउट फॉर द सीजन है। आपका लिंडेलॉफ एंड मार्टिनेज भी बाहर है फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इट इज लुकिंग ब्लीक फॉर देम। आई थिंक एस्टन विला एंड टॉटनहम आर गोना बी द fourth and fifth team for the Champions League. This was a huge opportunity यार ये season for Newcastle, for Manchester United, for Chelsea also. एक indifferent season के बाद fifth finish करके आने का। ऑब्वियसली चेल्सी तो किधर भी नहीं है आसपास, मैं बोल रहा हूँ दूसरे टीम्स के लिए, बट दे हैव ब्लोन इट, दे हैव बीन फार टू इनकंसिस्टेंट। जो टेबल है ना निधि, लेट्स होप इट फिनिशेस द सेम वे विद लिवरपूल ऑन टॉप। हाँ, वो तो ऑब्वियसली हम विश करेंगे, बट एक बार जल्दी से हम लोग एक बार विला के, स्पर्स के और यूनाइटेड के फिक्चर्स देख लेते हैं। दीज आर द टीम्स दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन फॉर दिस वीडियो। एक बार जल्दी से लेट्स टेक अ लुक एट एस्टन विला के फिक्चर्स, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। दे प्ले सिटी टुडे ना? यस, दे प्ले सिटी, फिर ब्रेंटफोर्ड, फिर आर्सेनल, बोर्नमथ, चेल्सी, ब्राइटन, लिवरपूल, पैलेस। This is what City का fixture list looks like. Tough, easy, tough, tough, नहीं, easy, tricky, easy, easy, tricky, and easy. ठीक है, विला का रन इज बैलेंस्ड। Yeah, I would say balanced. विला का रन इज बैलेंस्ड। आई एक्सपेक्ट देम टू ड्रॉप पॉइंट्स मैन सिटी के साथ, आर्सेनल के साथ, मे बी हियर एंड होपफुली हियर, राइट? ऑल 3 पॉइंट्स होपफुली हियर। ये पॉइंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एस्टन विला ड्रॉप करेगा। स्पर्स का रन इन लुक्स लाइक दिस। स्पर्स का एक बहुत ही मतलब एक पीरियड आने वाला है जहां पे दे प्ले टू द टॉप 3। दैट इज द डिसाइडिंग वीक फॉर देम। एकदम बैक टू बैक। नेक्स्ट दे प्ले फॉरेस्ट। बाय द वे फॉरेस्ट कल जीत गया, थंपिंग विन ओवर फुलहम, तो दे आर आउट ऑफ द रेलिगेशन जोन। और लूटन के लिए डिफिकल्ट होते जा रहा है क्योंकि दे प्ले आर्सेनल, देन दे प्ले वन मोर टीम एंड देन दे प्ले सिटी। तो लूटन लुक्स लाइक दे कुड बी इन ट्रबल। Yeah. But Spurs play Forest and then they play Newcastle away, North London Derby, Liverpool, Burnley, Sheffield, एंड देन इनका सिटी वाला अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो अभी टफ फिक्चर्स है भाई, टफ फिक्चर्स वो कहीं करेंगे। ये टफ फिक्चर्स हैं इनके। That is why न्यूकासल अवे इज टफ। Nidhi, they have a 9-point lead over Manchester United. इधर वो क्वेश्चन काम आएगा because I can see Spurs dropping points against Arsenal, against Liverpool, City के अगेंस्ट भी कर ही सकते हैं। So उधर वो 9 पॉइंट का क्वेश्चन बहुत काम आएगा। 11 होता तो उनके लिए बेटर होता ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई थिंक स्पर्स विल गेट 9 मोर। ये रन इन देख के भी दे विल गेट 9 मोर पॉइंट्स कंपेयर्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब दे वोंट गेट 9 लेस पॉइंट्स कंपेयर्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और लास्टली देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के फिक्चर्स। दिस इज हियर। ऑनेस्टली आई थिंक दे हैव, मतलब इनके ये वाला फिक्चर ट्रिकी है, ये वाला फिक्चर तो डाबी है, कुछ बोल नहीं सकते हैं इसके बारे में विच वे इट गोस, बट
Man United I think have the easiest run in Arsenal को छोड़ के. They have 3 tough matches bro. Chelsea, Liverpool, Arsenal. क्या बोल रहा है? हाँ मतलब जब वो थिक इन जब हो जाता है तो वहां पे इसके बाद देखना मतलब ये वाला रन इज क्वाइट काइंड टू देम. बोर्नमथ है, शेफील्ड है, बर्नली है, पैलेस है. दिस रन इन इज क्वाइट काइंड टू देम. ये जो 4 मैचेस है ना, 3 मैचेस सॉरी बैक टू बैक, दिस इज वेरी काइंड टू देम. ओवरऑल आई वुड स्टिल से विला से इजी है ये इनका रन इन, बिकॉज़ विला हैव टू प्ले टफ गेम्स. मेरे को थोड़ा टू लेट लग रहा है, लिटिल टू लेट लग रहा है इनका. इफ देख यार पूरे सीजन में वो लोग ने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है. नथिंग टेल्स मी राइट नाउ कि वो अभी कंसिस्टेंट, जो तू बोल रहा है ना, शेफील्ड, बर्नली, पैलेस, बोर्नमथ, ये चारों के चारों जीतने ही पड़ेंगे. आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम वो 4 के 4 लीग गेम्स जीते हैं बैक टू बैक. शायद से ये सीजन में नहीं हुआ रहेगा. हाँ तो बोर्नमथ अवे, यूनाइटेड विल मेक इट ट्रिकी. हम सब जानते हैं भाई. सो पैलेस अवे भी उनके लिए ट्रिकी होगा. आई डोंट थिंक यूनाइटेड कवर द ग्राउंड. They might get more points compared to Spurs and Villa from now till the end of the season. हो सकता है anything, but gap बहुत बड़ी है. हाँ, the problem is that they are अगर तू विला स्पर्स से कंपेयर करेगा जो फिलहाल 5th स्पॉट पे है. This is also another thing to note. As far as my information goes, I think 5 स्पॉट कंफर्म हो गए हैं for the Champions League places. तो मतलब लेकिन तो भी वो 9 पॉइंट पीछे हैं. आज के मैच पे डिपेंड करता है, शायद वो 6 पॉइंट के विदिन आ जाए. अगर उन्होंने चेल्सी को हरा दिया तो 51 ये हो सकता है, एंड देन दे आर लाइक 6 पॉइंट्स विदिन द रेकनिंग. तो ये मतलब दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. एक चीज और है, यूरोप की बात की है तो वी हैव टू टॉक अबाउट वेस्ट हैम जिन्होंने ड्रॉ किया. दे माइट बी थिंकिंग, बट you know of course United have 2 games in hand over West Ham, but they might be thinking अगर United का गड़बड़ होता तो why can't we get into that Europa spot, right? 6th spot of course goes to Europa. Right now 7th वो Conference League position पे है. तो एक बार 1 मिनट जल्दी से हम लोग वेस्ट हैम के भी फिक्चर्स देख लेते हैं और let's see, because West Ham might be thinking if United slip up we should be there to pick up the pieces and शायद Europa spot के लिए ready हो जाए. Wolves away, Fulham, Palace, Liverpool, Chelsea, Luton, Man City. Tough है इनका भी, मतलब they have to play City, they have to play Liverpool, they have to play. Tough है इनका थोड़ा. वो to leapfrog Manchester United टफ है. यूनाइटेड से कंपेयर करोगे, यूनाइटेड के फिक्चर्स भी ज्यादा हैं एंड मच मोर डूएबल है ना. I don't see West Ham leapfrogging Manchester United at all. I think Manchester United, मेरे को लगा था कि यूनाइटेड स्पर्स और विला के गेम्स इक्वल है, बट आई थिंक यूनाइटेड हैव अ गेम इन हैंड. सो वही, इफ दे विन, which is tonight, if they win, they go 6 points behind Spurs. But knowing sorry, if they win tomorrow, but knowing Manchester United, Chelsea against draw होगा भाई. वो गेम मेरे को Absolutely. हिस्टोरिकली ड्रॉ ही लिखा हुआ है. जैसे हमारा चेल्सी के साथ ड्रॉ लिखा रहता था, लेकिन इस बार हम जीत गए. तो यही था यार हमारा क्विक रिएक्शन ऑन द रेस फॉर यूरोप. आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, कौन फाइनली चैंपियंस लीग प्लेसेस लेगा, कौन यूरोपा स्पॉट क्लेम करेगा, एंड हु विल फिनिश ऑन द 7th स्पॉट फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग. कंटेंट यहाँ पे कभी नहीं रुकेगा. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.